दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के ऐसे ज़िले की जो अपनी बहादुरी, खूबसूरती के साथ साथ जिंदा दिली के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का दुबई किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड के नाम से फेमस राजस्थान का कौन सा ज़िला है थार रेगिस्तान के एरिया को भी कवर करता है? भारत में कच्चे तेल का जितना उत्पादन होता है उसका 25% इसी ज़िले से आता है। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। आज लिए चलते हैं आपको राजस्थान के बाड़मेर जिले की डिजिटल जर्नी पर। पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद राजस्थान के बाड़मेर जिले की पश्चिमी सीमा पड़ोसी देश से लगती है। इसके अलावा उत्तर में जैसलमेर, दक्षिण में जालौर, जबकि पूर्व में पाली और जोधपुर से लगती है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला, जिसका एरिया लगभग 28,387 स्क्वायर किलोमीटर है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन 26,03,751 है और पॉपुलेशन के मामले में यह राजस्थान में 7वें नंबर पर आता है। यहाँ की 86.22% आबादी हिंदू धर्म को मानती है और शेष 12% आबादी मुस्लिम धर्म मानने वाली है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। शिक्षा के मामले में यह जिला पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर 56% साक्षरता दर है। यहाँ की भाषा मारवाड़ी है, जिसके बोलने का अंदाज आपको गुदगुदा जाएगा। जयपुर से बाड़मेर की दूरी 533 किलोमीटर की है। बाड़मेर जिले की स्थापना बाड़राव परमार ने की थी। इसके नाम पर ही राजस्थान जिले को बाड़मेर कहा जाता है। यह जूना बाड़ के राजा थे। बाड़मेर से 25 किलोमीटर की दूरी पर जूना बाड़ की पहाड़ियों पर इन्होंने एक छोटे से किले को बनवाया था। इसे जूना बाड़मेर गढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रावत भीम ने 15वीं शताब्दी में बाड़मेर को दोबारा बसाया। बाड़मेर के मंगल सिंह राणा रेवाड़ा जेतमाल गांव के रहने वाले थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यह दुश्मन देशों से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। यहाँ के लोग आज भी इन्हें याद करते हैं। बाड़मेर जिले में 480 किलोमीटर की लूनी नदी बहती है, जो इस जिले की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों का तापमान पानी को बर्फ में बदल देता है, यानी 0 डिग्री पहुंच जाता है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में बाड़मेर जिले का प्लेस राजस्थान में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ राजस्थान का सबसे पहला कोयले पर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा था। यहाँ की रिफाइनरी बीते 30 सालों में अब तक भारत की सबसे बड़ी खोज बनी हुई है और यही वजह है कि बाड़मेर को काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। बाड़मेर जिले को काले पानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भी भंडार हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा हीटेड पाइपलाइन मौजूद है, जो कि क्रूड ऑयल को गुजरात तक पहुँचाती है। इस पाइपलाइन की लंबाई 700 किलोमीटर की है। इसे कुछ ऐसी टेक्निक के साथ बनाया गया है कि यह क्रूड ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। बाड़मेर का खान पान। बाड़मेर की सबसे फेमस और यहाँ के लोगों की फेवरेट डिश है दाल बाटी चूरमा। क्या बात है यार, मुंह में पानी आ गया। यह डिश डिजिटली इतनी मज़ेदार है तो सोचिए खाने में कितनी लजीज होगी। इसके अलावा यहाँ खीर सांगरी, गट्टे की खिचड़ी, बूंदी का रायता और राजस्थान कढ़ी के क्या कहने। खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसका लेप चेहरे पर लगाकर सूखने तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जब चेहरे को धोते हैं तो चेहरे पर एक ग्लो नजर आता है। बड़ी मात्रा में मुल्तानी मिट्टी राजस्थान के बाड़मेर में मिलती है। बाड़मेर में वैश्यावृत्ति की परंपरा। हमारे समाज में कन्या पूजन का विधान है। बेटियों को बड़े ही मान सम्मान से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। वह परिवार की इज्जत होती है। उनकी सुरक्षा का इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई बुरी नजर भी उन पर ना डाल पाए। लेकिन राजस्थान के इस जिले में रहने वाला एक कबीला ऐसा भी है जो अपनी बेटियों की बोली लगाकर जश्न मनाता है। और राजस्थान के कर्मावास और सावरदड़ा गांव में साठिया जनजाति की लड़कियां अपने घर पर परिवार के लोगों के सामने ही उन्हीं के द्वारा मजबूर की जाती हैं वैश्यावृत्ति के लिए। कभी यहाँ ये काम मजबूरी के चलते करना पड़ता है, लेकिन आज पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर और धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। इस गांव की कुंवारी लड़कियां अक्सर जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। 15 साल से लेकर शादी के पहले तक लड़की के पिता और भाई ही उसके देह व्यापार करवाते हैं। शादीशुदा महिलाओं को इससे दूर रखा जाता है।
यहाँ की सड़कों पर खूबसूरत लड़कियां अपने ग्राहकों का इंतजार करती हैं और वहां पर खड़ी रहती हैं और सौदा पटने के बाद ग्राहक को खुश कर देती हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहाँ के पुरुषों की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें अपने ही घर की महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना पड़ रहा है। जिन बेटी और बहन की इज्जत आबरू की रक्षा करनी चाहिए वही उनका सौदा करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाड़मेर टूरिज्म। अगर आप बाड़मेर में घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर आने जाने का किराया छोड़ दें तो एक आदमी का 3 दिन का खर्चा लगभग 6,000 आएगा। बाड़मेर में घूमने का सबसे अच्छा समय साल में जनवरी से अप्रैल के बीच होता है। इस समय यहाँ का मौसम ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म। मार्च में यहाँ पर हर साल में एक बार डेजर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ आपको बाड़मेर के कल्चर और खान पान के साथ साथ वहाँ की खूबसूरती के दर्शन भी हो जाएंगे। बटाडू का कुआं। बटाडू कस्बे में बना यह कुआं इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है। यह बटाडू और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए पीने के पानी का मेन सोर्स भी कहा जाता है। इस कुएं में एंट्री और एग्जिट के लिए 2 अलग अलग गेट बने हुए हैं और इन दोनों पर शेर की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। इस कुएं के निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि साल 1947 में इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग रोजी रोटी की तलाश में यह क्षेत्र छोड़कर जाने लगे। आसपास पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसी स्थिति में श्रीधरी रावल गुलाब सिंह ने इस कुएं का निर्माण कराया था। बटाडू के मुख्यालय पर मौजूद इस कुएं की गहराई 80 फीट है, चौड़ाई 35 फीट है, इसकी लंबाई 60 फीट है और ऊंचाई लगभग 6 फीट है। इस कुएं की उत्तरी दिशा में एक कुंड बना हुआ है जिसकी गहराई 5 फुट है। कुंड के बीचों बीच मकराना के पत्थर पर गरुड़ देव की संगमरमर की प्रतिमा बनी हुई है। गरुड़ देव की इस प्रतिमा के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई गई है और राजस्थान में इसे जल महल के नाम से भी जाना जाता है। बाड़मेर जिले में मौजूद यह कुआं संगमरमर से बना हुआ है और इसकी अलग ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। बाड़मेर मार्केट। अगर आप हाथ से बनी हुई चीजों के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको काफी अट्रैक्टिव हैंडीक्राफ्ट मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। काफी रिजनेबल प्राइस पर आपको होम डेकोरेशन के साथ साथ और राजस्थानी कारपेट और शॉल भी मिल जाएंगे। महाबार सैंड दून। राजस्थान के बाड़मेर जिले में थार मरुस्थल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर एक बड़ा रेगिस्तान मौजूद है। तो अगर आप बाड़मेर घूमने जा रहे हैं तो यहाँ के डिजर्ट सफारी का मजा जरूर लीजिएगा। रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट की सवारी यहाँ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे और इवेंट्स आपके मजे को और भी बढ़ा देंगे। किराडू मंदिर। ये बाड़मेर से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की खूबसूरती, प्रतिमाओं पर की गई नक्काशी और कारीगरी देखने लायक है। अगर एक बार आप यहाँ आएंगे तो इन मूर्तियों को देखते ही रह जाएंगे। जब इस मंदिर का निर्माण किया गया उस समय यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता होगा। इसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। आज इस मंदिर में लोग रात तो छोड़िए दिन में भी आना कम पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में रात गुजार लेता है वह पत्थर का बन जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर। वैसे तो राजस्थान के पुष्कर जिले में ब्रह्मा जी का एक मंदिर मौजूद है, लेकिन इनका दूसरा मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस मंदिर के आर्किटेक्चर को सजाया गया है। यहाँ ब्रह्मा जी की संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेने यहाँ श्रद्धालु गण जरूर आते रहते हैं। सिवाना किला। बाड़मेर जिले का यह किला पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। इसका निर्माण पावा राज्य के राजा भोज के पुत्र श्री वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था। 10वीं शताब्दी में बना यह किला उस समय के वैभवशाली साम्राज्य की कहानी कहता है। यहाँ पर मौजूद स्लीपिंग रूम आज भी देखे जा सकते हैं, हालांकि ये आज अच्छी हालत में नहीं है। मंदिर के बाहर चबूतरे पर बना शिवलिंग श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, बेहद खूबसूरत और अपनी संस्कृति से आने वाले को आकर्षित करने वाला राजस्थान का बाड़मेर जिला हमेशा के लिए कुछ यादगार पल आने वालों के मन में छोड़ देता है। हमें पूरा यकीन है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।